श्री राम जी के प्रेम में अनुराग मग्न भरत जी की भाव दशा देखकर देवता घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि भरत जी भगवान को लौटा कर ले जाएंगे। वे दौड़े देवगुरु बृहस्पति के पास और कहने लगे कि भरत की भावदशा देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रेम का सागर हिलोरे लेके चला आ रहा है और प्रभु श्री राम जी उसमें डूब जाएंगे। ऐसा उपाय कीजिए कि प्रभु और श्री भरत जी का मिलन न हो सके। इंद्र के वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को अंधा और नेत्रहीन समझा। देवगुरु ने कहा, इंद्र, माया के स्वामी श्री रामचंद्र के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर उसके ऊपर आ पड़ती है। देवराज, रघुनाथ का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए गए अपराध से रुष्ट नहीं होते, परंतु कोई उनके भक्त का अपराध करता है तो वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। राम रोष पावक सो जरहि। यह बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है। इस महिमा को ऋषि दुर्वासा जानते हैं। देवराज, श्री राम भक्त की बात बिगाड़ने का ख्याल अपने मन में बतलाइए, वरना यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। हमारा उपदेश सुनो। वे अपने सेवक की सेवा भक्ति से सुख मानते हैं। यदि उनके सेवक से कोई बैर करे तो वे उसे अपना वैर मानते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है और न ही रोष है। वे किसी का पाप पुण्य गुण दोष ग्रहण नहीं करते। उन्होंने कर्म को प्रधान माना है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे देते हैं। वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार व्यवहार करते हैं। भक्त को हृदय से लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। वे गुण रहित, निर्लेप, मान रहित, सदा एक रस रहने वाले हैं। श्री राम भक्त के प्रेम के कारण सगुण हुए हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता को छोड़ो और भरत जी के चरणों में प्रीति करो। देवगुरु की वाणी सुनकर इंद्र देवता आनंदित हो गए। उनकी चिंता मिट गई। वे भरत प्रेम में मग्न हो गए। वे भरत जी की सराहना करते हुए फूल बरसाने लगे। अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ करके, पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद के साथ भरत जी का अभिनंदन किया। सबको मंगल सगुन हो रहे हैं। समाज सहित भरत को उत्साह हो रहा है। प्रभु राम मिलेंगे, दुख संताप दूर होगा। जिसके हृदय में जैसा भाव है वह वैसा मनोरथ करने लगा। सब मतवाले जैसे चले जा रहे हैं, अंग शिथिल हो रहे हैं, रास्ते में पैर डगमगाने लगते हैं। निषाद राज ने उसी समय सहज सुहावना सुंदर पर्वत कामदगिरी उनको दिखाया, जिसके पास पयस्विनी नदी के तट पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी निवास करते हैं। सब लोग दर्शन करके जय घोष लगाते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है जैसे रघुनाथ उनके साथ अवध वापस जा रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, भरत के हृदय में ऐसा प्रेम हुआ जिसका वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते। मुझ कवि को तो वह ऐसा अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्य को ब्रह्मानंद। भगवत दर्शन की अपार उत्कंठा है। सूर्य अस्त हो गया है। चलते चलते सभी थक गए हैं। मंदाकिनी के किनारे जल थल देखकर बिना भोजन किए सभी विश्राम करने लगे।